आप सभी को तो पहले राष्ट्रीय सेवा योजना दिन स्थापना दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आज के दिन की गई थी। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 40 लाख से भी ज्यादा छात्र स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी रह चुका हूं और 2012-13 का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी और 12-13 का ही महाराष्ट्र सरकार का उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी ये पुरस्कार हमारे महाविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। साथ ही उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना एकक के विश्वविद्यालय स्तर और राज्य स्तर दोनों के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारा एक पूर्व छात्र ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ घोरपड़े नाम का यह हमारे विश्वविद्यालय का सर्वोत्कृष्ट छात्र स्वयंसेवक पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी है। तो ठीक है, केवल 7 छात्र जुड़ चुके हैं। कल रात मैंने एक प्रश्नोत्तरी आपको भेजी थी, आपके दोनों ग्रुप पर, बीए और बीएससी दोनों के ग्रुप पर एक मैंने गूगल प्रश्नोत्तरी भेजी थी जो गद्य के विविध आयाम अर्थात कथेतर गद्य विधाएं जो हमने 5 पढ़ी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और यात्रावृत्ति के बारे में, इस पर एक 25 प्रश्नों की, प्रत्येक प्रश्न को 4 अंक इस प्रकार से एक प्रश्नोत्तरी भेजी थी जिसके बहुत सारों के उत्तर आने आरंभ हो चुके हैं और आज रात को उसका विश्लेषण आपके ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, बीए के और बीएससी के भी। बीए के लिए अलग प्रश्नोत्तरी बनाई है, बीएससी के लिए अलग प्रश्नोत्तरी बनाई है। उसके आधार पर आपका मूल्यांकन गूगल करेगा। सभी को सुनाई दे रहा है? रात 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। रात में 9 बजे तक आपका विश्लेषण आपको मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, ओके। अभी केवल 7 छात्र ही हैं। ठीक है, शायद बाकी की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। उनको परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिन है। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। जो छात्र आज की गूगल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सब से फिर से मैं प्रार्थना करता हूं कि शाम 5 बजे तक आपको उस गूगल फॉर्म की परीक्षा का प्रतिसाद देना है और रात 9 बजे आपकी इस गूगल फॉर्म परीक्षा के नतीजे हर बार की तरह आपके ग्रुप पर डाले जाएंगे। देखिए, आज तक हमने मूल रूप में जो बीएससी के छात्र हैं और बीए के छात्र हैं, दोनों के लिए भी जो समान पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी कि हमने पहले वॉइस टाइपिंग के माध्यम से, जिसको हम हिंदी में वाणी लेखन कहते हैं, वाणी लेखन के माध्यम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम, विशेष करके जो साहित्य संबंधी पाठ्यक्रम है जिसमें प्रेमचंद जी का आत्मवृत्त मेरा जीवन, महादेवी वर्मा जी का रेखाचित्र नीलकंठ मोर, पद्मा सचदेव जी का संस्मरण कमला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल, और उसके उपरांत अंतिम पाठ जो हमने पांचवा पढ़ा था निर्मल वर्मा जी लिखित एक यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी। इन सभी के माध्यम से हमने अलग अलग वाणी लेखन करने के उपरांत उसकी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, और उस डॉक्यूमेंट फाइल के आधार पर उसकी पीडीएफ बना दी, और ये पीडीएफ हमने बीएससी के छात्रों को दी है, जिसमें अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है उसको भी दिया है, और लेखकों का परिचय, लेखक लेखिकाओं का परिचय, और उसके बाद में संपूर्ण पाठ जैसे कि वैसा। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां मुझसे हुई होंगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो ये दिया है। उसके उपरांत हमने प्रत्येक पाठ की एक पीपीटी बनाई है, और वो पीपीटी भी आपको साझा की है। इतना ही नहीं, उस पीपीटी के आधार पर एक वीडियो भी बनाया है, यानी मेरा जीवन का वीडियो बनाया हुआ है, उसके उपरांत कमला का वीडियो बनाया है, शिरीष के फूल का बनाया है, और चिड़ों पर चांदनी का भी बनाया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलकंठ मोर का जो बनाया था हमने, वो आपको शेयर नहीं किया। उसकी जगह हमने एक वीडियो क्लिप ऐसी बनाई थी जो कार्टून पर आधारित है, या जिसको एनिमेटेड फिल्म कहते हैं, उसके आधार पर। तो ये सब देखने के उपरांत बीएससी के छात्रों की हमने हर हफ्ते एक परीक्षा ली थी, प्रत्येक सप्ताह एक परीक्षा ली थी। इस प्रकार से उनकी 6 परीक्षाएं हो चुकी हैं। गत सप्ताह मैं कोरोना के कारण एडमिट था, इसलिए नहीं ले पाया, लेकिन आज हमने ली है। और जो परीक्षा इन पांचों विधाओं पर आधारित ली है, उन पांचों विधाओं पर आधारित वीडियो भी आपको हमने शेयर किए थे, जिनके आधार पर ये आप परीक्षा बहुत आसानी से दे सकते हैं। कोई कठिन बात नहीं है। कुछ छात्रों ने, तो मैंने सुबह देखा कि कुछ छात्रों ने छठी परीक्षा में भी, ये जो बीएससी के कुछ छात्रों ने छठी परीक्षा में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, मतलब 25 के 25 प्रश्न उनके बराबर आए हुए हैं। ठीक है, यानी उनके अध्ययन की हम दाद देते हैं। लेकिन कुछ छात्र अभी भी न वो पीडीएफ ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, न पीपीटी ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, न वीडियो को ठीक ढंग से देख रहे हैं। उनके कम अंक आना स्वाभाविक है, तो उन्हें अपना अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने सूचना दी है अभी अभी कि हमारे प्राचार्य जी का ये आदेश आया है, प्रधानाचार्य महोदय का, कि परीक्षाओं तक हमारी ये आभासी तासिकाएं बंद रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के बहुत से पेपर गए हुए हैं। चाहे वो कभी अंग्रेजी कंपलसरी का हो सकता है, कभी हिंदी एसएल का भी जा सकता है, मराठी द्वितीय भाषा का जा सकता है। बीएससी के जो अलग अलग सूक्ष्म जीव शास्त्र हैं, प्राणी शास्त्र हैं, वनस्पति शास्त्र हैं, गणित है, भौतिक शास्त्र है, संगणक शास्त्र है, इनमें से एक आध कोई किसी का विषय गया होगा, तो वो आप अपनी पद्धति से उसका अध्ययन करें। और जैसा कि इस प्रकार की हम जो परीक्षाएं ले रहे हैं, उन परीक्षा की तरह ही आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली आपको दी जाएगी। वो चाहे आप ऑनलाइन भी उसका प्रतिसाद दे सकते हैं उसका, या फिर ऑफलाइन भी ओएमआर शीट के माध्यम से दे सकते हैं। जिनके पास इस प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल न हो, वो महाविद्यालय पर आकर के उसकी परीक्षा दे सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये परीक्षा देते समय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 4 पर्याय दिए जाएंगे। इन 4 पर्यायों में से जो अतिशय योग्य होगा, उसी पर्याय पर आपको टिक करनी है, या उसी पर्याय को आपको गोल करना है, अगर ओएमआर शीट का आप कर रहे हैं तो मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि आप केवल विद्यार्थी नहीं, आप परीक्षार्थी भी हैं। और ये परीक्षा पद्धति जो कोविड-19 के कारण आई है, वो ऑनलाइन परीक्षा या फिर ऑफलाइन परीक्षा जो ओएमआर शीट की होगी, उसको आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अच्छी तरह से प्रतिसाद उसके देने पड़ेंगे, तभी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। और मैं बार बार ये कहूँगा कि जो छात्र दिए हुए पाठ को पूरी अच्छी तरह से पढ़ता है, समझता है, उस पर मनन चिंतन निधिध्यासन करता है, उस छात्र के लिए ये परीक्षा बिल्कुल कठिन नहीं है।
ध्यान रहे, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं वो वस्तुनिष्ठ पद्धति से होते हैं। चाहे आप आगे चल करके आपका आपकी स्नातक पदवी प्राप्त करने के उपरांत, आप बीए बीएससी हो जाने के उपरांत, हो सकता है आप एमपीएससी की परीक्षाएं दें, हो सकता है आप बीएड की परीक्षाएं दें, या आप किसी विषय में आगे चल करके स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर लें। किंतु यदि आपको किसी कौशल में बने रहना है, किसी प्रकार की नौकरी का अर्जन करना है, तो आपको वस्तुनिष्ठ अध्ययन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपका विषय चाहे जो हो, चाहे अंग्रेजी अनिवार्य हो, चाहे हिंदी द्वितीय भाषा हो, चाहे मराठी ऐच्छिक हो, चाहे अंग्रेजी ऐच्छिक हो, चाहे राज्यशास्त्र हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, महात्मा फुले अम्बेडकर विचारधारा, भूगोल जैसे विषय हों, या फिर बीएससी के अंग्रेजी कंपलसरी द्वितीय भाषा हिंदी, या उसके उपरांत बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कोई भी विषय हो, इसका आपको वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब इस भागदौड़ के ज़माने में अध्यापकों के पास आपके वो 24-24 पन्नों की उत्तर पत्रिकाएं जांचने का समय नहीं है, और जांचा भी तो उसका रिजल्ट आने में भी बहुत देर लगती है। तो इस प्रकार से गूगल फॉर्म के माध्यम से हो या ओएमआर शीट फॉर्म के माध्यम से हो, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन आज समय की मांग बन चुका है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, किसी भी विषय का पाठ हो, वह पाठ आपको वस्तुनिष्ठ ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मसलन अगर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनामिक्स में की एक थ्योरी है, हिटलर लंडन थ्योरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिटलर वो हिटलर नहीं है जिसने जर्मनी में रह करके यहूदियों पर अत्याचार किया था, और लंदन वो अमेरिका इंग्लैंड की राजधानी नहीं है। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ उन प्रत्येक शास्त्रज्ञ का जन्म कब हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, उसने किस किस प्रकार का आविष्कार किया, या अगर केमिस्ट्री की बात करें हम मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, वो क्या है, उसमें कितने स्तंभ हैं, कितने आवर्तन हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे हमने गूगल की परीक्षाएं, गूगल फॉर्म प्रश्नोत्तरी परीक्षाएं आपके लिए क्विज के माध्यम से, तो उसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे गए हैं अब तक। तो इस प्रकार से आपको एक अभ्यास हो जाएगा, एक आपकी पुनरावर्तन बार बार हो जाएगी कि किस प्रकार से हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये जो गूगल फॉर्म परीक्षाएं होती हैं उसका विश्लेषण अपने आप हो जाता है। उसमें अध्यापकों को अपना समय देना नहीं पड़ता, केवल वो जो एक्सेल शीट में उसका गुणांकन आता है या अंक विभाजन आता है, उस अंकदान पद्धति के आधार पर उसके स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको देने पड़ते हैं, बस इतना ही है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं अंग्रेजी में एक शब्द कहता हूँ, थर्रो नॉलेज। जिस भी विषय का आपने चयन किया है, ऐच्छिक रूप में हो, द्वितीय भाषा के रूप में हो, कंपलसरी के रूप में हो, उसके पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं या उस पाठ्यक्रम पर आधारित अध्यापकों ने जो नोट्स दिए हैं, उसका बहुत 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 गहराई में अध्ययन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 4 में से 1 पर्याय सही होता है, दूसरा पर्याय थोड़ा सही होता है, तीसरा पर्याय सही लगता है, और चौथा बिल्कुल सही नहीं होता। तो ये आपको आपके अध्ययनशीलता के आधार पर, आपको अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, आपको आपकी निर्णय क्षमता के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। और ये सही उत्तर का चयन अगर आप नहीं कर पाए तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर आप अधिक मन लगा करके अधिक अध्ययन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि एक नूर नाम का एक विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, पता नहीं मुझे, लेकिन उसे हर बार
हमारी गूगल परीक्षा में 100 में से 100 अंक आते हैं। इसका कारण यह है कि जो नोट्स हमने उन्हें दिए थे, शायद वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही होंगी, या उसके प्रिंट आउट निकाल करके उन्होंने देखा होगा। ध्यान रखिए कि अब जो परीक्षाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर हम सभी एक प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं के युग में आ गए हैं। जो जितना गलत होगा उतना वो पीछे रह जाएगा, और जिसके उत्तर जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना दिन के उपलक्ष्य में भी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे समय हमारे पास अभी 20 मिनट का है, परंतु मेरी कुछ विवशताएं हैं, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव होने के नाते अस्पताल में रहा, आज ही घर आया हुआ हूँ, और उस वजह से थोड़ी सी थकावट भी महसूस ज़रूर होती है। अगर आप में से किसी को इन पांचों पाठों के बारे में, यानी पांचों विधाओं के जो 5 पाठ हैं, यानी आत्मकथा या आत्मवृत्त प्रेमचंद जी का लिखा हुआ मेरा जीवन हो, रेखा चित्र जो महादेव वर्मा जी ने नीलकंठ मोर के रूप में लिखा हुआ है वह हो, कमला नामक संस्मरण जो पद्मा सचदेव जी ने लिखा है उसके बारे में हो, निबंध शिरीष के फूल हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है उसके बारे में हो, या फिर यात्रावृत्त चिड़ों पर चांदनी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निर्मल वर्मा जी ने लिखा हो, इन किसी के भी बारे में कोई भी शंका हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या अभी भी चैट बॉक्स में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। लगभग 13 छात्र शामिल हुए हैं, और संख्या अपेक्षित थी, लेकिन शायद कुछ छात्रों को शायद इस प्रकार की गूगल मीट का अनुभव न है, बीच बीच में वो छूट रहे हैं, तो उन्हें नेटिकेट्स, जिस प्रकार हमारे जीवन में एटिकेट्स का महत्व है, वैसे इस प्रकार की आभासी तासिकाओं में नेटिकेट्स का भी महत्व होता है। आपको कभी भी आपके फ़ोन का जो चित्र है उस पर स्पर्श नहीं करना है। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सी बातें होती हैं। यदि आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थकावट महसूस होना ये सहज है। बार बार अध्यापकों के फ़ोन भी आ रहे हैं, अब परीक्षा तासिकाएं मत लो, क्योंकि अध्यापकों और प्राचार्य सर तक पालकों की या अभिभावकों की और छात्रों की ये मांग आई है कि हमारी परीक्षाएं जब तक नहीं हो जाती पूरी तब तक इस प्रकार की आभासी तासिकाएं न लें, क्योंकि जो परीक्षाओं में व्यस्त छात्र हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो आप अपने चैट बॉक्स में, इस समय जो आपके सामने चैट बॉक्स है सामने, उसमें अगर कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर मैं आज की तासिका यहाँ समाप्त करता हूँ। और आज रात 9 बजे तक आपके जितने भी प्रतिसाद आएंगे उन सभी प्रतिसादों का विश्लेषण करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे प्राचार्य सर के फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझे आज की मीटिंग यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। सब ने बहुत ध्यान लगा करके अब तक साथ दिया है, सबका धन्यवाद। हम फिर से परीक्षाओं के उपरांत, अक्टूबर में जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के उपरांत फिर से एकत्र आएंगे। तब तक के लिए विराम चाहते हैं, ठीक है, धन्यवाद।